डियर पॉलिटिकल साइंस एस्पायरेंट्स, अभी मेरे पास है पॉलिटिकल साइंस +2 लेवल। सब टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं सब टॉपिक, जिसमें एक कंटेंट है पावर एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्या है राष्ट्रपति के अधिकार और स्थिति, जिसमें 74 आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड, जिसमें प्रधानमंत्री मुख्य होंगे। टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट को सलाह देंगे। हु सेल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, अपने कार्यों के एक्सरसाइज का सलाह, जो कार्य करेंगे उसकी सलाह, एडवाइस द प्रेसिडेंट को सलाह देंगे। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस, टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, जिसके जो सलाह के आधार पर कार्य एग्जीक्यूट किया जाएगा। जिसमें कहा गया है कि हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे। हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, जो उनके फंक्शन को एक्सरसाइज करेंगे। एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस, तो प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट में रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकन्सिडर सच एडवाइस। प्रेसिडेंट को आवश्यकता होगी मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टू रिकन्सिडर सच एडवाइस, जो इस तरह के एडवाइस की कंसिडरेशन के लिए। एंड द प्रेसिडेंट सेलेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस टेंडर्ड आफ्टर द रिकन्सिडरेशन, यानी कि रिकन्सिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट कार्य करेंगे। तो यह पावर और पोजीशन है। तो यहाँ नॉमिनल हेड कह सकते हैं प्रेसिडेंट को, और एग्जीक्यूटिव हेड प्रधानमंत्री को कह सकते हैं, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सहयोग से वे कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं। प्रेसिडेंट के सहयोग से, प्रेसिडेंट के एडवाइस से वो जो कार्य एग्जीक्यूट होगा वह प्रेसिडेंट को इस पर कंसिडर करने के लिए कह सकते हैं। तो कंसिडरेशन एक्ट बाय प्रेसिडेंट and reconsideration also, but here is the most important factor: the main head of prime minister will act with the help of council of ministers। तो यहाँ आपका एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। और देखिए, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय पार्लियामेंट बाय फॉलोइंग द प्रोसीड्यूर फॉर इम्पीचमेंट, महाभियोग के द्वारा। दिस प्रोसीड्यूर रिक्वायर्स स्पेशल मेजोरिटी एज एक्सप्लेन इन द लास्ट चैप्टर। तो ये अलग कंटेंट है, लेकिन यहाँ पर जो कंटेंट है 74(1)(a), यह आपको का प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति के बीच के सीक्वेंस को दर्शाता है, और उनके कार्य के पदानुक्रम के आधार पर कार्य की स्थिति को दर्शाता है। अभी यहाँ पर देखिए, एक मैं पिक्चर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू हैं, who did not give him any real power, but we have made his positions one of the authority and dignity. The Constitution wants to create neither a real executive nor a mere figurehead, but a head that neither regions nor governs. It wants to create a great figurehead. यह एक कंटेंट का एक सार है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा 74(1)(a कि क्या कहता है, और यहाँ अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। On the basis of our discussions can we infer that president has the discretionary power under any circumstances. This will be incorrect assessment. Constitutionally, the president has a right to be informed of all important matters and deliberations of the Council of Ministers. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इंफॉर्मेशन देना इस प्रधानमंत्री का कार्य है, जिसमें द प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इज ऑब्लाइज टू फर्निश ऑल द इंफॉर्मेशन दैट द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर, जिसके लिए प्रधानमंत्री उन्हें बुलाएं, उनको उस स्थान पर उपस्थित होना यह कर्तव्य है। द प्रेसिडेंट ऑफन राइट्स टू प्राइम मिनिस्टर एंड एक्सप्रेसेस हिज व्यूज ऑन मैटर्स confronting the country. The president often writes, प्रायः लिखते हैं, to the prime minister and expresses his views of matters confronting the country.
देश के बारे में स्थिति के क्या है यह जानने के लिए यह मैंने लिखित पत्र के द्वारा जाना जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है इसका उत्तर प्रेसिडेंट को, यह कहा जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्टिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में और भी कुछ अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जिसमें ये सब कंटेंट रहेंगे अगले में, विल बी द नेक्स्ट कंटेंट फॉर द सेम। वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विद लॉट मोर। टिल देन, थैंक यू।